प्रेम से बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज मैं संकट चौथ व्रत का कथा आरंभ कर रहा हूँ, सो ध्यान से सुने। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि बारिधि के स्वामी श्री गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। विधान इस प्रकार है। नैवेद्य सामग्री तिल, गन्ने, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी का भोग लगाया जाता है। इस दिन भर व्रत रख कर संध्या काल चंद्रमा को दूध का अर्घ देते हैं। गौरी गणेश की स्थापना पर उनका पूजन किया जाता है तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखते हैं। नैवेद्य को रात्रि भर ढककर रखा जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। प्रांत पहाड़ को पुत्र खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांट दिया जाता है। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके? तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट दूर कर सकता हूं। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले मेरे पास आएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े और गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी पर परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने उनकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुन कर सब देवता और कार्तिकेय ने उनकी माता कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर
स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह सब शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करा देगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त हो करेगा। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय।